साथियों, इस समय की सबसे बड़ी खबर, सबसे बड़ी अपडेट। साथियों, जिस तरीके से 27 फरवरी 2025 को तेलंगाना प्रदेश में 3 सीटों पर एमएलसी का चुनाव हुआ था, उसका साथियों फाइनल रिजल्ट यहां पर 3 मार्च 2025 को आना था। मगर साथियों, फाइनल रिजल्ट 3 मार्च 2025 को ना आकर आज केवल 3 सीटों में से 2 सीटों का ही फाइनल रिजल्ट सामने आया है। आखिरकार इन 2 सीटों पर किस प्रत्याशी को जीत मिली है और किस पार्टी के प्रत्याशी हैं, और प्रत्याशी का क्या नाम है और कितने वोटों से जीत दर्ज की है, और आखिरकार इस सीटों पर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी की क्या स्थिति रही, और आखिरकार आपको बताएंगे कि जिन 2 सीटों का यहाँ पे फाइनल रिजल्ट सामने आया है, आखिर कौन कौन सी सीटें हैं, वो सब आपके बीच रखेंगे। यहाँ पर साथियों अगर आपको बताएं तो अभी भी एक सीट का यहाँ पे फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आया है। ये 2 सीटों का जो फाइनल रिजल्ट सामने आया है वो आपके बीच रखेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट मात्र इतनी सी रहेगी, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करना और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर देना और वीडियो को लाइक करके शेयर अपने साथियों में जरूर करना। साथियों यहाँ अगर आपको बताएं तो साथियों यहाँ तेलंगाना में 3 एमएलसी सीटों पर चुनाव हुआ, जिसमें साथियों 2 शिक्षक सीटें थी और 1 सीट यहाँ पर साथियों स्नातक थी, जिसमें से साथियों अभी तक 2 शिक्षक सीटों का ही फाइनल रिजल्ट सामने आया है। तो जो कि 2 सीट शिक्षक हैं, उन दोनों शिक्षक सीटों पर आखिर किस प्रत्याशी को कितने वोट से जीत मिली है और किस पार्टी के प्रत्याशी हैं। तो यहाँ पर साथियों इन दोनों शिक्षक सीटों पर आपको बताएं तो एक सीट यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली है और दूसरी सीट साथियों यहाँ अगर आपको बताएं तो पीआरटीयू के प्रत्याशी को जीत मिली है। और इन दोनों शिक्षक सीटों पर साथ ही इन पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिली और आखिरकार कितनी वोटों से जीत मिली और प्रत्याशी का क्या नाम था अगर वो आपके बीच रखे तो यहाँ पर साथ ही आपको बताएं तो मेडका, निजामाबाद, करीमनगर और आदिलाबाद जो कि शिक्षक सीट थी, यहाँ पर साथियों एमएलसी प्रतियोगिता में भाजपा उम्मीदवार मलक कोमरैया विजय रही। इस बीच नलगोंडा, वर्गनाल और खम्मम शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में साथियों पीआरडीयू के यहां पर पिंगली श्रीपाल रेड्डी ने यूनाइटेड टीचर फेडरेशन के मौजूदा एमएलसी एल्ली नरसी रेड्डी को हराकर जीत हासिल की। अगर आपको बताएं कितनी कितने वोटों से यहाँ पर जीत का अंतर था और कितनी वोट इनको टोटल मिले तो साथ ही यहाँ आपको बताएं तो करीमनगर जो कि शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र था, जहां पर साथियों कोमरिया ने यहाँ पर 12,959 वोट हासिल किए, जो कि साथियों यहाँ पर वोट हासिल किए जो अवश्य जीत के लिए 12,773 वोट से अधिक है। यहाँ पर साथियों जो जीत का फासला था वो साथियों केवल 12,073 वोट का था और इनको साथियों यहाँ पर टोटल वोट 12,959 मिले और इन्होंने यहाँ पर जीत हासिल की। और वही साथियों पीआरटीयू उम्मीदवार बंगा महेंद्र रेड्डी को यहाँ पर 7,182 वोट कुल मिले थे, जबकि अशोक कुमार को 2,621 वोट मिले और स्वतंत्र उम्मीदवार व पूर्व एमएलसी कुर रघोधम रेड्डी को केवल 428 वोट मिले और कुल वोट साथियों यहाँ पर 25,041 वोट कुल यहाँ पर डले थे, जिसमें साथियों 24,144 वोट वैध माने गए और 897 वोट साथियों अवैध घोषित किए गए यहाँ पर। तो साथियों जो यहाँ अभी 2 सीटों का फाइनल रिजल्ट सामने आया था वो आपके बीच रखा, वोट का क्या फासला था वो आपके बीच रखा और आखिरकार साथियों अगर आपको आगे बताएं तो यहाँ पर तेलंगाना में भाजपा अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी ने विजेता को बधाई भी दी। यहाँ पर साथियों आपको बताएं इन दोनों शिक्षक सीटों पर बहुजन समाज पार्टी ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे थे और यहाँ पर साथियों बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी न होने की वजह से यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी को एक भी वोट नहीं मिले और यहाँ पर साथियों आपको बताएं तो कांग्रेस ने भी प्रत्याशी नहीं उतारा था। केवल स्नातक सीट पर बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी उतारा था और स्नातक सीट पर ही साथियों यहाँ पर कांग्रेस ने भी प्रत्याशी उतारा था। तो अभी का साथियों जो स्नातक सीट का फाइनल रिजल्ट है वो सामने नहीं आया है। जैसे ही साथियों स्नातक सीट का फाइनल रिजल्ट यहाँ पर आता है वो आपके बीच रखेंगे और उस सीट पर साथियों 100% बहुजन समाज पार्टी जीत दर्ज करेगी, क्योंकि साथियों जो एग्जिट पोल साथियों सामने आए उसमें साथियों 50% बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी प्रसन्न हरिकृष्ण यहाँ पर जीतते हुए नजर आ रहे हैं।
तो ये दो जो शिक्षक सीट थी जिसका फाइनल रिजल्ट सामने आया था वो आपके बीच रखा हमने। इन दो सीटों पर साथियों पीआरडीयू के प्रत्याशी को जीत मिली और वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जीत मिली। कितने वोटों से जीते और कितना और टोटल मिला वो सब आपके बीच रखा। इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, क्या राय, जरूर देना। सभी साथियों क्रांतिकारी जय भीम, नमो बुद्धाय।